जिस तरह से टीम इंडिया ने आज फाइट बैक की और खासकर वाशिंगटन सुंदर और जडेजा ने, उनकी फाइट बैक के पीछे एक कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई। एक्चुअली में वाशिंगटन सुंदर के 20 रन पड़े थे सेंचुरी करने में और उनके 11 पड़े थे जडेजा के। जब बेन स्टोक ने ऑफर किया कि मतलब 15 ओवर बाकी हैं और मैच का शायद रिजल्ट नहीं आ पाएगा तो उसको यहीं पे ड्रॉ पे खत्म करते हैं, मगर भारतीय बल्लेबाजों ने इनकार कर दिया। बेन स्टोक आते हैं, अब ये दोबारा से वीडियो में तरतीब देख लीजिएगा। सबसे पहले में खड़े होते हैं अंपायर, फिर होता है वाशिंगटन सुंदर, फिर बेन डकिट खड़े होते हैं और आखिर में खड़े होते हैं जडेजा। यूं तरतीब से आ रहे होते हैं और बेन स्टोक आते हैं, पहले अंपायर से सलाम लेते हैं, फिर स्किप करते हैं वाशिंगटन सुंदर को, बेन डकिट से सलाम लेते हैं और फिर जडेजा से सलाम लिए बगैर बल्कि वहीं से वापस हो जाते हैं। फिर बाद में जडेजा और दोनों के बीच में तल्ख जुल्मों का लगता है कि कोई एनिमेटेड टॉक हुई है दोनों के बीच में। इंडिया ने बिल्कुल जो है वो इंग्लैंड को फांस के रखा, जमा के रखा और हिलने नहीं दिया अपनी जगह। जडेजा इज इन हिज सुप्रीम फॉर्म राइट नाउ और क्या जबरदस्त उन्होंने बारी खेली। बात कीजिए, बहुत ही फिट है मेरे ख्याल में। जिस तरह 100 के बाद भी उसने रनिंग बिटवीन द विकेट उसकी रही है, कहीं नहीं नजर आया कि बैठा हो सांस लेने के लिए। ब्रो, ये मैच ड्रा नहीं हुआ। मेरी नजर के अंदर इस मैच में भारत ने विक्ट्री हासिल की है। यार आप देखो इंग्लैंड ने क्या घटिया क्रिकेट खेली है। इंग्लैंड को मैं क्या बोलूं, जिस टीम ने सामने वाली टीम के 0 के ऊपर 2 आउट कर दिए हो, पीछे 330 प्लस रन की लीड पड़ी हो, ट्रेल करना उस टीम को, उस टीम का बुरा हाल हो और आपके पास जो बॉलर्स हैं पेस में ज्यादा अच्छे हैं, एग्रेशन में ज्यादा अच्छे हैं, होम ग्राउंड आपका, सपोर्ट आपको मिल रही है और आपने क्या किया, आपने उनके हाथों ऐसा रगड़ा खाया, बल्कि इंडिया ने इनको ऐसा रगड़ा लगाया मैं बयान नहीं कर सकता। हर बंदा ही पेल के किया है, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 बंदों ने पेला है। ड्रॉ तो हुआ है लेकिन ये किसी जीत से कम नहीं है। इतनी शानदार बेहतरीन परफॉर्मेंस और पूरा सेशन, पिछला वाला भी खेला, ये वाला भी खेला, वाशिंगटन सुंदर का 100, जडेजा का 100, बेहतरीन और शानदार परफॉर्मेंस। और ये सीरीज जिंदा है। ये मैच जीतना हर सूरत में जीतना था। आई मीन इसका रिजल्ट इंग्लैंड के लिए जीतना था इन ऑर्डर टू विन द मैच एंड द सीरीज, लेकिन इंडिया ने ये मैच बचाया। अब 5वां जो मैच है वो डिसाइड करेगा सीरीज में कि इंग्लैंड ये सीरीज जीतेगा या इंडिया लेवल करेगा। इंडिया, दे आर वेरी डिटरमिन्ड, वेरी मोटिवेटेड। ये जिस तरह की परफॉर्मेंस आई है, 5, सवा 5, 5.5 सेशन खेल के मैच बराबर करना ये कोई आसान काम नहीं है। तो देखें ये काम किया है जडेजा और वाशिंगटन सुंदर। शो तो भाई वो चमत्कार जिसका सोचा भी नहीं जा रहा था। हम आर्चर को, वोक्स को, इंग्लैंड को इंडिया को डरा रहे थे कि भाई आर्चर भी है, वोक्स भी है, कार्स भी है, डॉसन भी है और इंडिया के पास जो ताकत है मेरेकल करने की, वो चीज जिस पर इंडिया को क्रिटिसिज्म हुआ कि बैटिंग डेप्थ के चक्कर में ये जडेजा और सुंदर को खिलाई जा रहे हैं, ना इनसे बैटिंग होती है ना इनसे बॉलिंग होती है। क्या कमाल के हीरो किस्म के उन्होंने 100 किए हैं, इंग्लैंड को रोने पर मजबूर कर दिया। वो किसी ने सोचा भी नहीं था। मुझसे आज सुबह भी दोस्त पूछ रहे थे मेरे कि क्या होगा, मैंने कहा नहीं यार, हार जाएगा इंडिया, कैसे जीतेगा, ड्रा के चांसेस भी नहीं लग रहे। मैंने कहा ये तो चला जाना है। और वो शुभमन गिल, केएल राहुल ने जो रेजिस्टेंस दिखाई, फिर केएल राहुल के बाद जो शुभमन गिल ने 100 किया और उसके बाद तो लगा अब तो जडेजा सुंदर मतलब कि ये क्या है, अब तो पंत भी नहीं है। बट वो 2 बंदे क्या कैरेक्टर, क्या रेजिस्टेंस शो किया है कि इंग्लैंड वाले रोने पे मजबूर हो गए कि बस कर दो, हमने मान लिया है, ड्रा हो गया, खत्म कर दो। बट इंडिया ने बोला नहीं भाई, जब तक हमारे ये 2 बंदे सो नहीं करते थे दोनों, तो हम खत्म नहीं करेंगे। तो बहुत ही एक यादगार टेस्ट मैच था जिसका रिजल्ट नहीं आया, मगर बहुत यादगार रहा। बेन स्टोक के लिए भी रहा। उन्होंने जबरदस्त बॉलिंग की, जबरदस्त बैटिंग की है। जो रूट ने जबरदस्त किया, जायसवाल ने फर्स्ट इनिंग के अंदर 50 किया, ऋषभ पंत इंजर्ड हुए, उनका भी 50 था। लेकिन ओवरऑल एट द एंड ऑफ द डे जिसने मैच को इंडिया की तरफ पलटा, ये ड्रॉ इंडिया की जीत एक्चुअली में, क्योंकि अब लंदन जाएंगे तो उनके पास एक उम्मीद है कि अगर वो टेस्ट जीत जाते हैं तो सीरीज लेवल कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी है। अदरवाइज आज खत्म था उनके लिए, ये टूर खत्म था। अगर जीत भी जाते तो सीरीज तो पहले की वो हारे हुए हैं। तो ये रहा। अच्छा, याद रहे कि ये पिच अब इंग्लैंड में होता है ऐसे। मोहम्मद यूसुफ ने भी 200 किए, पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने भी अच्छी बैटिंग की हुई है यहाँ पे। ओवरऑल यहाँ पे इतने रन होते हैं, मगर ऐसा नहीं होता कि लगातार 4 मैचेस के अंदर इस तरह की बैटिंग पैराडाइज विकेट मिले। उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि शायद इंग्लिश टीम ये समझती हो कि इंडिया के बॉलिंग अटैक, खासकर जिसमें बुमराह हो, वो ज़्यादा तीखा है और ऐसे में उनको बाउंसी ट्रैक देना या सीमिंग कंडीशन देना शायद खुद इंग्लैंड के लिए महंगा ना हो, क्योंकि बेसबॉल क्रिकेट खेलते हैं, जरा तेज क्रिकेट खेलने की अगरचे इस सीरीज में उस तरह से नजर नहीं आई है। एब्सोल्युटली वाशिंगटन सुंदर बहुत ही शानदार यूटिलिटी क्रिकेटर है और 200 से ज्यादा गेंदें खेल के 100 रन बनाए। जडेजा ने भी 100 रन बनाए। जडेजा जो काम पिछले मैच में नहीं कर पाया था, जिता नहीं पाया था, लेकिन एक दफा फिर जरूरत थी कि वो कमाल करे और वो मैच जो है बचाने में अपना किरदार अदा करे। तो मैच बचाने में उसने अपना किरदार अदा किया है, 100 किया।
उसने 100 किया है ये वाशिंगटन सुंदर ने। इसके बावजूद कि कल जब पहले ओवर में 2 खिलाड़ी आउट हो गए थे, ऐसा कितनी बार होता है कि पहले ओवर में 2 खिलाड़ी आउट हो गए, अभी 5 से ज्यादा सेशन का खेल रहता है, 5 से ज्यादा सेशन अभी खेलने हैं, लेकिन फिर भी वहां से मैच जो है वो ड्रॉ हो जाए। आप बताइए कल कितने % लोग थे जो सोच रहे थे कि 2 विकेटें जब पहले ओवर में गिर गई हैं तो उसके बाद भी इंडिया दे वुड बी एबल टू ड्रॉ द मैच। बहुत कम % होगी, शायद कि सिंगल डिजिट में होगी, 2, 4, 5, 10%, लेकिन यह कमाल कर दिया है लेड बाय द कैप्टन गेल। उसका बल्ले से 100 आया, थोड़ा सा अनलकी रह गया केएल राहुल खेल के, तो वो भी बड़ा अच्छा लाजवाब गया था, वो 100 नहीं कर पाया, लेकिन उसने भी 35-37 ओवर निकाले और वो 100 नहीं किया, लेकिन 90 रन उसने जो खेले हैं 230 गेंदों पे, 230 गेंदे 35-37 ओवर ये खेल के गया। फिर 40 ओवर गिल खेल के गया, 200 से ज्यादा गेंदें जो है 30 के बाद 32-35 ओवर इसने खेले। फिर जडेजा ने भी आपके 30 से ज्यादा ओवर वो खेल के गया, 30-31 ओवर। तो इन ऑर्डर टू सेव दिस मैच India needed to bat 150 overs at least, and they managed to do so, 143 ओवर और 4 ही खिलाड़ी आउट हैं। टेक्निकली 5 सेशन में इंडिया ने दे लॉस्ट जस्ट 2 विकेट्स, 4 विकेट्स, 2 आज और 2 कल। कल 2 जो पहले गिर गई थी विकेटें, तो जो 5.5 सेशन में टेक्निकली 2 विकेटें खोई हैं इन्होंने। ऋषभ पंत को तो आने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आप खुद देखो, जब गिल आउट हुआ था ऐसी फीलिंग आ रही थी कि अब इंग्लैंड पकड़ लेगा इनको, लेकिन जडेजा सेंचुरी डिजर्व करता था। जडेजा इस पूरी सीरीज के अंदर सेंचुरी डिजर्व करता था और सही उसकी सेंचुरी आई है। मेरा यकीन कीजिए कि जब गिल आउट हुआ था इंडिया के हाथ से ये मैच लगा गया था। जिस तरीके से आके फिर इन्होंने मैच संभाला है, सोने पे सुहागा जो रूट का भी जिसने कैच छोड़ा, जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने जो बल्लेबाजी कर दी है, हालांकि हुआ तो ड्रॉ ही है, लेकिन द पॉइंट इज ये मैच इंडिया हार रहा था, इंग्लैंड जीत रहा था। इंडिया खुश हुआ है इस ड्रॉ से, इंग्लैंड दुखी हुआ है इस ड्रॉ से। इंग्लैंड 2 दिन के अंदर इंडिया को आउट नहीं कर पाया। हाँ, विकेट सीधा था, मैं मानता हूं विकेट सीधा था, बहुत सीधा विकेट था, बट द पॉइंट इज हर कंडीशन इंग्लैंड के फेवर के अंदर थी। हमने देखा है बड़े बड़े सीधे विकेट के ऊपर प्रेशर सिचुएशन में टीमें आउट हो जाती होती हैं, लेकिन यहां पे तारीफ बनती है केएल राहुल की और शुभमन गिल की, जिन्होंने एक स्टार्ट दिया 0 के ऊपर 2 आउट होने के बाद। जिस तरीके से वो इस मैच में लेके गए इंडिया को, असल बेस तो उन्होंने रखी है। राहुल का सेंचुरी मिस हो गया अनफॉर्चुनेटली, लेकिन शुभमन गिल ने अपने सेंचुरी को पूरा किया, एक और शानदार किस्म का शतक लगाया, सेंचुरी मारी, उसके बाद वो आउट हुआ, इंग्लैंड की फिर वापसी हुई। आप खुद सोचो एंड के ऊपर। देखो, मैं बंदा वो हूं, मैं समझता हूं कि 15 ओवर भी पड़े हैं ना, जोर लगा देना है, डैश का जोर लगा देना है, कोशिश करनी है विकेट की तरफ जाना है। इंग्लैंड क्या कर रहा था, जो रूट और बेन स्टोक्स से ओवर करवा रहा है, ये तो हिम्मत वैसे ही हार चुके हुए थे। माना कि फास्ट बॉलर को आप बचा रहे हो, आपको पता है मैच ड्रॉ हो रहा है, लेकिन यार ट्राई तो करो। और इसमें क्रेडिट इंडियन टीम को जाता है, जिन्होंने इंग्लैंड को इसमें मजबूर कर दिया कि वो एकदम से हिम्मत हार जाए। बड़ी शानदार बैटिंग की है यार, बहुत शानदार बैटिंग की है। बाबर भाई क्या कहेंगे इस मोर्चे पे, जिसकी एटलीस्ट क्रिकेट में तो सब कुछ पॉसिबल होता है, बट मैं उम्मीद नहीं कर रहा, मैं इंडियन टीम से उम्मीदें नहीं लगा रहा था कि भाई 0 पे 2 आउट हो गए हैं। आप सिनेरियो देखें, फिर उसके बाद अगली टीम ने 669 लगाया है। आप सिनेरियो चेक करें, 5वां दिन है, इंग्लैंड एशियन टीम है और सुंदर और जडेजा, मतलब व्हाट्स नॉनसेंस इज दिस बाबर भाई, इट्स प्योर नॉनसेंस। क्या बोलेंगे आप? देखिए, मैं कहता हूं कि ये तो हैरानकुन वाकया हो गया आज। ये वो चीज हो गई है कि जिसके बारे में हम कल तक बिल्कुल नहीं सोच रहे थे। कल एट द क्लोज ऑफ द डे हम सब यही कह रहे थे कि भाई इंडिया तो गया, इंडिया के लिए बहुत मुश्किल है कि ये मैच बचा पाए। और परसों तो जब मैच खत्म हुआ तो मेरी बल्कि जगराज सिंह साहब की कॉल आई मुझे, और वो मुझे कहने लगे कि बाबर भाई इंडिया तो हार गया। बड़े वो दुखी थे, बड़े परेशान थे, और वो उनको लग रहा था कि शायद ये ना हो कि इंडिया इनिंग्स की डिफीट हो जाए इंडिया को, यानी ये तक सोचा जा रहा था। अब इस सारे के अंदर इस तरह का कैरेक्टर शो करना, इस तरह की इनिंग्स देखने को मिली है, जो खास तौर पे पहले जबरदस्त किस्म की पार्टनरशिप हमें शुभमन गिल और केएल राहुल के दरमियान आज देखने को मिली। कल से उन्होंने स्टार्ट किया और असल में टोन उन्होंने सेट की, जब 2 पहली विकेटें आपकी 0 पे गिर जाएं, उसके बाद आकर इन दोनों बल्लेबाजों ने जो मिलके साझेदारी निभाई, कमाल किया। और उसके बाद फिर भाई जो कर दिया ये जडेजा ने और सुंदर ने। जडेजा तो इससे पहले भी ऐसी बारियां खेल चुके हैं, मैच सेविंग इनिंग्स खेल चुके हैं, लेकिन वाशिंगटन सुंदर भाई ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। इसकी तो समझ ही नहीं आ रही कि ये कहां से आ गया वाशिंगटन सुंदर।